नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर। आपका स्वागत है और बात करेंगे आज हम दिल्ली की बरसात की, जो लगातार बीते कई दिनों से झमाझम अपना प्रकोप दिखा रही है और इस प्रकोप ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। तमाम जगहों पर पानी डूबने जैसे हालात हैं और दिल्ली की जो कॉलोनियां हैं उन तमाम जगहों से जो तस्वीर आ रही है वो बता रही है कि दिल्ली इस वक्त कितने शिकार हो रहे हैं। ये तमाम वो तस्वीरें जिसमें दिल्ली पानी पानी है और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिल्ली के अंदर चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली के विकास के मॉडल की पोल खोल दी। आज दिल्ली का कोई ऐसी बड़ी इमारत, कोई बड़ी ऐसी रोड या छोटी ऐसी कॉलोनी नहीं है जहां पानी का जल भराव ना हो। लगभग 2 घंटे मैंने आज ITO पर बिताए हैं सिर्फ और सिर्फ पानी वाटर लॉक की वजह से। चाहे आज राष्ट्रपति भवन हो, सचिवालय हो, कनॉट प्लेस हो, IPO हो, कोई ब्रिज हो, सड़क हो, हर जगह पानी पानी। यानी कि दिल्ली जो दिल्ली शीला जो कांग्रेस की दिल्ली थी, जो विकास का रोल मॉडल होती थी, आज दिल्ली के ऊपर पानी फेरने का काम अरविंद केजरीवाल के इन 10 सालों ने किया है। इस दिल्ली को बर्बाद यदि किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। और इस दावे के साथ जिस दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का दावा अरविंद क्या करते थे, आज दिल्ली ने भुगता है कि किस तरह से दिल्ली लंदन पेरिस बन पाई। लंदन पेरिस बनी नहीं बनी, लेकिन ये दिल्ली पूरी तरह से आज जलमग्न थी। ये दिल्ली के कामों पर पानी फेरने का काम अरविंद ने किया है। तो अनिल चौधरी के बाद आप रुख करते हैं पूर्व स्थायी समिति उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव, जो इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुलशन जी, आपका धन्यवाद जो आपने इस मुद्दे पर मुझे जोड़ा। तो विजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े। अभी तक आप सुन रहे थे अनिल चौधरी को और आप खुद एक दिल्ली वासी हैं, क्या कहेंगे दिल्ली की हालात पर? देखिए, दिल्ली में सबको पता था कब बारिश होगी और कितनी होगी, ये तमाम जानकारियां पहले से थी। लेकिन बरसात आई और दिल्ली पानी पानी हो गई है, सड़कें डूब गई और पूरी दिल्ली ठप हो गई है। पूरी दिल्ली कैदी की तरह से अपने घरों में बैठ गई है। दिल्ली सरकार की तैयारियां हम सब के सामने हैं कि वो कैसे बरसात में दिल्ली को बदहाल कर देते हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं आपको और आपके चैनल को, जिन्होंने दिल्ली के इस दर्द को दिखाया सीधे और तौर पर, और दिल्ली की बदहाली के लिए आम आदमी पार्टी और उसकी कार्यशैली जिम्मेवार है। विजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी इस मुद्दे पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दिल्ली के पुल हो या फिर अंडरपास, सब जगह अमूमन स्थिति पानी ही पानी वाली दिखाई देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मानसून का सबको पता था और तैयारियों की बात कही जा रही थी, तो उनके नतीजे क्या हैं? और जब बारिश आई तो उन नतीजों की पोल खोलने के लिए ये बरसात काफी साबित हुई। ये तमाम हालात आपके सामने हैं। अब आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां हमारी संवाददाता किरण शर्मा आपको बताएंगी आंखों देखा हाल। किरण, क्या स्थिति है वहां पर? गुलशन, मैं इस वक्त पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में हूँ। ये एक रेजिडेंशियल और मार्केट एरिया है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ इस समय जो जलभराव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ ग्राहकों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें दुकानदारों से, तो जब हमने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि बारिश के कारण और ये जलभराव के कारण यहाँ ग्राहकों की संख्या में कमी आ रही है, जिसकी वजह से उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुकानदारों ने बताया कि अगर बारिश बंद भी हो जाती है तो लेकिन जो जल भराव है उसी के कारण ग्राहक नहीं यहाँ पर पहुंच पा रहा है। अगर हम बात करें पूरी दिल्ली की, तो पूरी दिल्ली में जल भराव के कारण यातायात भी ठप नजर आ रहा है। यूं कहें कि पूरी दिल्ली थमी सी नजर आ रही है। चलिए किरण, नजर बनाए रखिए पूरे मामले पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। जो दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर उनके इलाके में बारिश को लेकर क्या स्थिति है, वो तमाम तस्वीरें और वो तमाम बातें आपने हम तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल यही तस्वीर रहती है, दावे अपनी जगह होते हैं, बरसात अपनी जगह और स्थिति अपनी जगह।
हर साल कहा जाता है कि इस साल से हमने सबक लिया है, लेकिन न जाने क्यों बरसात के जाते ही वो सबक भी कहीं चला जाता है। तभी अब दिल्ली वालों ने भी इसको अपना मुकद्दर मान लिया है। बरसात होते ही हमारे जहन में तस्वीर आती है इन तमाम पानी भरी सड़कों की, जिनसे फिलहाल हमारा सामना हो रहा है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। होगी फिर मुलाकात। देखते रहिए न्यूज़ फोल्डर।